संजय जी, एक रिएक्शन मैं यहाँ पर आपसे चाहूंगी, फिर उसके बाद मैं प्रेम जी का रुख करूंगी। संजय जी, मैं ये कहूंगा हिमानी जी कि आज जो कुछ भी सदन में हो रहा है, इससे ज्यादा शर्मसार लोकतंत्र कभी भी नहीं हो सकता। किसी भी सत्ता में, किसी भी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, किसी भी सरकार में, किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो या 77 में जो गठबंधन की सरकार थी, कोई भी हो, लोकतंत्र इतना कभी भी शर्मिंदा नहीं हुआ जितना कि इस वर्तमान समय में हो रहा है। और इसके दो कारण हैं, मैं बताना चाहता हूं। संसद 267 पे बहस चाहता है विपक्ष, क्या गलत काम कर रहा है? वो ये कह रहा है कि मणिपुर में जो कुछ भी हुआ, मणिपुर में जो कुछ भी हुआ उस पर चर्चा हो सदन में। आप कहते हैं राजस्थान और छत्तीसगढ़ पे चर्चा करो। आप सरकार हो, सत्ता में हो, पहले मणिपुर पे चर्चा करके विपक्ष को संतुष्ट कर दो, उसके बाद राजस्थान और छत्तीसगढ़ ले आओ। दूसरा पॉइंट, तो आप लोग भी तो अपनी सियासत चमकाने के लिए ही दरअसल मणिपुर को हवा दे रहे हैं ना, प्रधानमंत्री मणिपुर को हवा दे रहे हैं। थोड़ी देर पहले रामकृपाल जी ने यहाँ पर क्या कहा था कि अगर वाकई में आप समझते इसकी गंभीरता को, उसकी संवेदनशीलता को, और इतने संवेदनशील होते तो तू मैमे में उलझने की जरूरत ही नहीं यहाँ पर होती। और यहाँ पर टोपी ट्रांसफर ही नहीं हो रही होती, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल ही नहीं रहा होता। संजय जी, बात तो कंप्लीट होने दीजिए ना। मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाह रहा हूं कि किस नियम के तहत सांसद संजय सिंह को कल आपने सदन से बाहर किया, सस्पेंशन आपने क्यों दिया सत्र तक के लिए? आप ये बताइए सबसे पहले, उनकी गलती क्या थी? मणिपुर में अपनी वो जब बात कर रहे हैं कि बहस करवाइए प्रधानमंत्री में, आप क्या कह रहे हैं? गृह मंत्री जवाब देंगे? क्यों गृह मंत्री जवाब देंगे? रेल की हर झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री, वित्त पे बात करेंगे प्रधानमंत्री, सुरक्षा पे बात करेंगे प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री की बात करेंगे प्रधानमंत्री, और यहां पे जवाब देंगे गृह मंत्री। ऐसा क्यों? प्रधानमंत्री सदन के सत्ता पक्ष के नेता हैं, उनको सदन में उपस्थित होना चाहिए और उनको विपक्ष को संतुष्ट करना चाहिए और जवाब देना चाहिए। डॉक्टर पांडे, देखिए, ये सारा प्रकरण रामकृपाल जी ने जितना बैलेंस्ड करके रख दिया, उसके बियॉन्ड कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन तुम मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम मोदी को चाहोगे तो मुश्किल होगी। विपक्ष का ये आलम है, 2024 का डर दिख रहा है। और माननीय संजय सिंह जी का ये आलम है कि जो ऑर्डिनेंस बिल में तब्दील होना है, दिल्ली में ब्यूरोक्रेट को जो घुमाना है, नचाना है, वो ना आए, संसद में उसकी चर्चा रुक जाए और बिल खत्म हो जाए, ताकि ये आईएएस और आईपीएस अफसरों को, ये महिलाओं की बात हो रही है, महिलाओं की। एक सेना की अधिकारी ये कह रहा है कि कारगिल में हमने देश की रक्षा तो की, लेकिन अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। एक सेकंड, आप दोनों को रोकिए। डॉक्टर पांडे, असल मुद्दा सुनिए ना। डॉक्टर पांडे, ये नौबत शायद नहीं आती। नहीं, सुनिए ना, मणिपुर पर चर्चा का मामला था पूरा, लेकिन मणिपुर पर चर्चा ना होकर वो नाम पर आतंकी संगठन और ना जाने कहां चले गए। मैं थोड़ा सा ये भी समझना चाह रही हूं कि क्या विपक्षी दलों का, क्योंकि देखिए जब ईस्ट इंडिया की बात करते हैं तो यानी कि अंग्रेजों से जोड़ दिया है, जब इंडियन मुजाहिदीन और पीएफआई की बात की जाती है तो यानी कि आतंकी संगठनों से जोड़ दिया जाता है, आतंकियों से जोड़ दिया जाता है। क्या ये उचित है? आपको सही लग रहा है? वो अपने को इंडिया कहते हैं, हम अपने को भारत कहते हैं। ये इंडिया कह के बताना क्या? हिमानी जी नहीं, ये मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, साइंस इंडिया, खेलो इंडिया, जीतो इंडिया, भागो इंडिया, वो इंडिया कौन सा है? हम ये बताना चाह रहे हैं